दिस इज राशि, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है और किस तरह से इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हमें फाइनली देखने मिलता है एक रेनबो हम सब ने अक्सर देखा होता है जब बारिश वाले टाइम पे क्या होता है कि सनलाइट पड़ती है क्लाउड्स के ऊपर, तो उस समय पे रेनबोज जनरली फॉर्म होते हैं। पर इसके पीछे का फिनोमेना क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, आइए हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको रेनबो फॉर्मेशन दिख रहा है और यहाँ पे मैंने ये जो सर्कल ड्रॉ किया है, दिस इज अ रेन ड्रॉप। अब एक रेन ड्रॉप के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे पहले देखिए ये सन है। सन से, क्योंकि सन में व्हाइट लाइट होती है, तो सन इज अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। जब व्हाइट लाइट सन से आती है और एक रेनबो में या क्लाउड्स में प्रेजेंट एक ड्रॉप से, एक वाटर ड्रॉप से टकराती है, तो टकराने के बाद सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जब भी एक व्हाइट लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो रिफ्लेक्ट ना होके, मतलब कि बाउंस बैक ना होके उसके अंदर चली जाती है और अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे ही रिफ्रैक्शन होता है तो ये जो व्हाइट लाइट है ये स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, और इसे ही हम कहते हैं डिस्पर्शन। मतलब एक व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन मतलब कि वो अलग अलग 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपको डिस्पर्शन देखने मिल रहा होगा। अब डिस्पर्शन के कलर्स याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। ये क्या है, एक रेनबो के 7 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये सारे क्या है, विबग्योर के कलर्स है। इसे हम उल्टा लिखते हैं, रेड सबसे ऊपर, देन फिर ओ, फिर उससे नीचे वाई, फिर जी, बी, आई और लास्ट में क्या आता है, वी, मतलब कि वॉयलेट कलर। तो इस तरह से ये 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स होने का मतलब होता है फैल जाती है। तो पहला हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्शन होता है। इसका जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, डिस्पर्शन, मतलब कि एक व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना। ठीक है, अब जैसे ही डिस्पर्शन होता है तो जो ये वाला सरफेस होता है, ठीक है, ये एक मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो जैसे ये मिरर की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पे जो भी लाइट रेज टकराती है इस सरफेस से, वो इसके बाहर ना जाकर इसी मीडियम में क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या है हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेनबो फॉर्मेशन के लिए। आप नंबर्स याद रखिएगा, बोर्ड में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जो स्टेप्स हैं उनको आप लाइन से अरेंज करो। तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन, फिर डिस्पर्शन, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसमें लाइट सारी बाउंस बैक हो जाती है। इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब एक ड्रॉप के अंदर ही पूरी लाइट रेज क्या हो रही है, रिफ्रेक्ट हो रही है। ठीक है, और जो आपका फोर्थ स्टेप होगा वो वापस क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे जो बाउंस बैक हुई तो यहाँ पर भी ये इस मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो अगेन ये टकराकर वापस नहीं जाएंगी, क्या होंगी, इसको क्रॉस करके बाहर आ जाएंगी। तो अभी मैंने बताया था कि जो भी लाइट रे क्रॉस करके बाहर चली जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 स्टेप में पूरा का पूरा रेनबो फॉर्मेशन होता है और इसी तरह से पूरा स्पेक्ट्रम, या हम कह सकते हैं पूरे 7 कलर्स दिखाई देते हैं जो कि रेड से वॉयलेट तक हमारी आंखों तक पड़ते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, इसके स्टेप्स क्या है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।